अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चलते हैं क्लास 10th की वीडियो की तरफ। 10th की वीडियो में आज हम आप कवर अप कर रहे हैं चैप्टर 7 को। तो चैप्टर जो 7 है उसका हम टेस्ट लिया था। टेस्ट में हमने टोटल जो क्वेश्चन दिए थे आपको 8 क्वेश्चन दिए थे और चैप्टर जो 7 है आपका, उसमें आपका जो बोर्ड में आ रहा है वो 6 नंबर का आ रहा है। मिनिमम आपके और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, जैसे कि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये 2 अंक के हो गए आपके, और एक आपका लाइक दैट कि 3 नंबर का हो सकता है, या 3 नंबर का नहीं होगा तो आपका एक होगा। अगर एमसीक्यू में यहाँ पे वो 2 क्वेश्चन देते हैं तो आपको डायरेक्टली केस स्टडी में देंगे 4 अंक का। 4 अंक में 3 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का होगा, सॉरी 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर सेट करा गया है। अदरवाइज आपका केस स्टडी में नहीं आता है तो आपका सिंपल सा है कि एक आपका 2 नंबर का आएगा, एक आपका 3 नंबर का आएगा और एक आपका 1 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। तो जो बच्चे इन 8 क्वेश्चन को कर लेते हैं वो डेफिनेटली बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है ये प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट पे आपके बोर्ड में 2010 से कंटिन्यूअसली इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर प्री बोर्ड में जाके मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो दिखेगा आपको। क्वेश्चन पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आप जाइए, पहले लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास हैं वो ऑलरेडी इस पेपर को खोल के बैठे और देखें किस प्रकार से करा हुआ है। टेस्ट टैली आप यहीं से करेंगे, टेस्ट में आपने कितना स्कोर करा है ये खुद इस बार चेक करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि यदि केंद्र, अब बहुत सारे बच्चों ने क्या करा था, यहाँ पे सबसे पहली गलती क्या कर दी थी, जो ये 4 और 5 है ये सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और बच्चों ने क्या करा था उसको पहले लिख लिया था। नहीं बच्चे देखो, सिंपल दिया हुआ है, यदि केंद्र 4, 5 वाले वृत्त का व्यास के दोनों सिरों के निर्देशांक, दोनों सिरे कौन से हमारे 3y और x साइड, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले क्या ये गिवन दे दिया है, केंद्र के निर्देशांक हमारे क्या है, सी के जो निर्देशांक है वो 4, 5 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है, सी के 4 और 5, और व्यास ए बी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर ए बी, ए के हमारे पास 3y है और बी के हमारे पास x और 8 है। x माइनस वाई क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बट मैंने यहाँ पे 2 नंबर का दिया है ये आपको, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन करके करेंगे। अभी एमसीक्यू में कैसे दिया गया था इसका जल्दी भी आंसर एक बार निकाल। सिंपल सी बात है कि हमारे पास में यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम सीधा से लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे आगे सॉल्यूशन में x1 बराबर में 3 और x2 बराबर में x, y1 बराबर में y और y2 बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 8, और x बराबर में हमारे पास 4 और y बराबर में हमारे पास 5। तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला है x बराबर में x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे देखिए 4 है, 4 बराबर में x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू हमारे पास x है अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 होते हैं, 8 बराबर 3 प्लस x, और x बराबर में से 8 में से 3 जाएंगे, देखिए ये संख्या इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे, x बराबर 5, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से y बराबर में y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 बराबर में y1 की वैल्यू हमारे पास y है और y2 की वैल्यू हमारे पास 8 है बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 होते हैं, 10 बराबर y प्लस में 8, इसको इधर ले आएंगे तो y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 10 माइनस 8, तो y बराबर हमारे पास कितना आएगा 2, y बराबर कितना आएगा 2। अब आप क्या करेंगे, सिंपल x y व y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है भैया, x की वैल्यू है हमारे पास में देखिए 5 है, 5 लिख दिया, y की वैल्यू 2 है,
2 लिख दिया, आंसर हमारा 3 आ गया। अब इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है आपका, इसे अगर एमसीक्यू में दे वो 1 नंबर में, तो आप कैसे करेंगे और जल्दी इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। इतना समय नहीं लगाएंगे, ठीक है, इतना समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आपको सिंपल सा है, 1 नंबर का दिया है तो 1 नंबर का ही आप काम करेंगे। अपने माइंड में आप सेट कर लेंगे ये सेंटर है। देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, x है। तो जो यहाँ पे 3 है और x है, उनकी जो दोनों के आधा है वो 4 है, मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, डेफिनेटली 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। अब ध्यान से देखेंगे, ये कितना है, यहाँ पे y है, ये कितना है, 8 है। अब इन दोनों का जो आधा होता है वो 5 होता है, तो यहाँ पे y ये 8 है। अब 5 आधा होता है किसका, 10 का, तो 10 चाहिए हमें। इसका मतलब y की जगह कितना हो जाएगा, 2। तो y बराबर 2 और x बराबर 5। इन दोनों में माइनस क्या, x माइनस y बोल रहा है, तो 5 माइनस 2 बराबर आंसर 3। ऐसे निकालेंगे। अगर आपसे कहेगा सॉल्यूशन में करना है, 2 नंबर में करना है, तो इस प्रकार से करेंगे, और 1 नंबर में करना है तो समय नहीं गंवाना है आपको, इस प्रकार से करना है। समझ में आया होगा, ठीक है। जिस बच्चे ने इस प्रकार से करा है उसी को क्वेश्चन इसके अंक मिलेंगे 2, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस बार खुद से अपनी रीचेकिंग करें, अपनी कॉपी को खुद चेक करें, बार बार मैं चेक करता हूँ, इस बार आप खुद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, सेकंड। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत इजी है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ट्रायंगल दिया था, उसने क्या बोला कि एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला आपके कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के निर्देशांक जो दिए हैं, उसके वर्टिक्स जो दिए हैं, मतलब एक त्रिभुज है, त्रिभुज बन जाएगा। ये सबसे पहले निर्देशांक दिए हैं 0 0 6 0 0 8। तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, फिगर बना के आपने त्रिभुज बना लिया, ये हमारा त्रिभुज की शेप बन गई। अब उसने त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चों का त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला ही गलत है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में कैसे करना है और 2 नंबर में कैसे करना है, दोनों प्रकार से बताते हैं। सबसे पहले गिवन लिखना और ज्ञात करना है, लिखना, चित्र बनाना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इससे आपका क्या कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, पता चलेगा बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चे को आता है, ये बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे तो हमसे पूछा क्या गया है, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ए बी है, हमारे पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज में ए बी की साइड कितनी है, AC की कितनी है, BC की लेंथ कितनी है। तो यहाँ हमें सिंपल सा लिखना पड़ेगा। तो हम ये दिखाएंगे कि भाई AB जो है, AB बराबर हमारे पास कितना है, भाई AB यहाँ से देखो 6 है या नहीं है, 0 6, तो 6 मीटर सेंटीमीटर 6 इकाई कुछ भी लिख लो, 6 इकाई 6 यूनिट, ठीक है, इंग्लिश में लिख दोगे, ठीक है। भाई दिया हुआ है निर्देशांक हमारे पास कितने क्रम से, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ABC रेस्पेक्टिवली, राइट, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास में, 6 इकाई, इसका वैल्यू कितना है, 6 इकाई। और BC हमारे पास है नहीं, तो A और B, देखिए A और C, AC हमारे पास है 8 इकाई, 8 इकाई। सेंटीमीटर नहीं दिया है तो हम यूनिट लिखेंगे इंग्लिश में और हिंदी में इकाई लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखिए ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इस शेप में है, तो ट्राइंगल हमारा कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, जो हमें BC निकालना पड़ेगा। BC हमारा क्या है, कर्ण। तो जब कर्ण निकालते हैं बेटा, BC बराबर में अंडर रूट में आधार का स्क्वायर, मतलब एक भुजा का स्क्वायर, प्लस में दूसरी भुजा AC का भी स्क्वायर। तो BC बराबर में AB का वैल्यू हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। BC बराबर में अंडर रूट में 6 छंग 36 और 8 अट्ठे 64, और BC बराबर में हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100, और BC बराबर में हमारे पास आएगा 100 इकाई, सॉरी 10 इकाई। BC कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 इकाई। हमारे पास त्रिभुज की तीनों चीजें मिल गई, तीनों भुजा। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा हमारे पास, भाई AB प्लस BC प्लस CA, तीनों भुजा हमारी जो होंगी, हमारे पास तीनों भुजा हैं, तीनों भुजाओं का योग। अब बच्चों ने क्या कर रखा था, बटे में 2 कर रखा था बेटा, वो हमारा सेमी होता है, ठीक है, सेमी ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो पैरामीटर होता है। अब हमारे पास यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है, देखिए AB की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 10 निकाली, और AC और CA एक ही बात होती है, उसकी वैल्यू 8 है। इन सबको जोड़ दो, 8 6 14 का 4, 1 और 1 2, 24 इकाई, 24 यूनिट। ये सिंपल सा हमारा आंसर है।
ठीक है। अब दूसरी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब एक नंबर में आपका देगा, एक नंबर में आपको कैसे करना है, सिंपल सा इमेजिन, देखिए ये इस शेप में ही देगा। मेनली आपसे जब पूछेगा इसी प्रकार से पूछेगा, एक 0 0 देगा, ऐसा वैल्यू पूछेगा जिससे ट्रायंगल में आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, और यहाँ पे इस प्रकार से ये दो साइड्स ऐसी होंगी जो हमें जोड़ के निकाल के हमें उनका वर्क करना होगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी देगा, जैसे अभी इसने यहाँ पे दी थी, हमें पता है ये 8 है और ये 6 है। आप देर नहीं करेंगे, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का 64 और 6 का कितना होता है आपके पास में, 36 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 अंडर रूट में लगा देंगे, और जो बाहर निकलेगा वो 10। वही हमारा आंसर है, ठीक है, वही हमारा आंसर है। क्या? साइड निकालने के लिए वहां साइड पूछेगा। अब इसने दूसरा और बढ़ा दिया कि त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना है, गलती से त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी क्वेश्चन में यहीं पे अगर ये पूछ लेता आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो आपको देर नहीं करनी थी। 1/2 मल्टीप्लाई में ऊपर जितना दिया ये 8 और मल्टीप्लाई में 6, बस इतना लिखते। बेस इंटू हाइट होता है, 2 चौक 8 और 6 चौक 24, बस क्षेत्रफल आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कभी पैरामीटर पूछेगा, कभी आपसे ये क्षेत्रफल पूछेगा। आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये सवाल लगातार आता रहा है, लगातार। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ABC आर द वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज ABC के ये वर्टिक्स हैं। अब ये त्रिभुज ऐसा क्यों बनाया है, कुछ बच्चे से सिर्फ ऐसे बना सकते हैं। ये रहा त्रिभुज ABC, इसका नाम A कर दिया, इसका नाम B कर दिया, इसका नाम C कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप इसे ऐसे बना देते हैं तो आई थिंक ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। रीजन, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आप वही उस पॉइंट को लिखो जहां है। जैसे A के निर्देशांक हमारा 5 1 है, तो हमने एक अनुमानित बना लिया, आप लिख सकते हैं 5 और 1। ठीक है, B के लिए 1 और 5, तो B हमारा 1 क्या है, X यहाँ है, तो 5 ऊपर हो जाएगा। अब C हमारा तीसरे बिंदु में आ रहा है, दोनों माइनस के हैं, ये बेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मेन पॉइंट क्या है, जो मीडियन है आपका, मीडियन पूछा गया है। क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और हमें क्या ज्ञात करना है वो भी है। जैसे कि हमारा दिया है वर्टिक्स हो गए, शीर्ष, ठीक है, जिन्हें शीर्ष बोलते हैं हम, और हमें ज्ञात क्या करना है, एडी माध्यिका ज्ञात करनी है। किसकी करनी है? त्रिभुज की। अच्छा, जो एडी है, माध्यिका मतलब किसी भी त्रिभुज, जो भी त्रिभुज है उसकी जो आधार होगा, आधार पे जहां गिरेगा उसको बराबर काटेगा। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, डी एक मिड पॉइंट है, ये हमने लिख दीजिए। सिंस एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का माध्यिका है एडी, ये दिया हुआ है हमें ऑलरेडी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जो डी है बीसी का मध्य बिंदु है। डी क्या है हमारे पास, बीसी का मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये है हमारा डी, और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स और वाई। डी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एक्स और वाई। तो बी सी के लिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब यहां पे हम क्या करेंगे, x बराबर में x1 प्लस y1 अपॉन 2, और y बराबर में x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर में y1 प्लस y2 अपॉन 2। हम किसके निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, BC के लिए। ठीक है, BC के लिए, BC के निर्देशांक, यहाँ पे D के निर्देशांक लिखेंगे, D के निर्देशांक, D के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और BC हमारा क्या है, BC हमारे पास, BC एक रेखा है जिसके वर्टिक्स मतलब जिनके निर्देशांक हैं B के 1 और 5, और इसके कितने, -3 और 1। तो यहाँ हम जाएंगे तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ऊपर दिया है हमें कि भाई x1 बराबर में 1 और x2 बराबर -3, y1 बराबर 5 और y2 बराबर हमारे पास -1। डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। x बराबर में हमारे पास x1 की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे x2 की वैल्यू है -3 बटे में 2। x बराबर में 2 बचेंगे माइनस के 2, तो 2 से काटेंगे तो x बराबर -1। y के लिए जाएंगे आप, y बराबर में कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है -1 बटे 2, y बराबर में 4 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो y बराबर हमारे पास 2 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा,
2। तो डी के जो निर्देशांक है हमारे पास वो कितने हैं, -1 और 2 हैं। ठीक है, डी के निर्देशांक। अब आपको ज्ञात क्या करना है, हमें एडी के बीच की दूरी, मतलब हमने क्या करना है, एडी माध्यिका की लंबाई। तो एडी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी साहब, डिस्टेंस बिटवीन एडी। ठीक है, ये एडी की लंबाई हम सीधे से निकालेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा है, 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आई है, -1 देखो, और y की कितनी आई है हमारे पास में 2। तो अब हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y के ले जाएंगे तो 1 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है साहब जी, चलिए 5 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 4। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आई थिंक कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है हमारे पास में कि ये जब माइनस का है तो यहाँ पे देखिए, माइनस तो फॉर्मूले में होता है, तो जब माइनस लगाएंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। तो 6 का स्क्वायर प्लस में 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर में 6 6 कितने होते हैं, 36, और प्लस में 1 बराबर में अंडर रूट 37। तो एडी की जो लंबाई है हमारे पास में वो कितनी आ रही है, 37 इकाई, 37 अंडर रूट 37 इकाई, अंडर रूट 37 यूनिट आ रही है हमारे पास में। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हमें यहाँ पे प्रॉपर x1 और y1, x1 बराबर में x2, सॉरी x1 की वैल्यू हमें लिखनी है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले दिया है, हमें यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे x1 क्या है हमारे पास, x2 क्या है हमारे पास, y1 क्या है हमारे पास, y2 क्या है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे करेंगे, चाहे ये 3 नंबर में पूछे चाहे ये 2 नंबर में पूछे। अगर आप x1 x2 की वैल्यू पहले दिखा के तब कर रहे हैं तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और इस तरह फिगर बना के दिखा के कर रहे हैं तो भी अच्छा है। ठीक है, आई होप सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 नंबर में आता है। ठीक है, और 3 नंबर में आपको ये किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन इसी के 2 क्वेश्चन होते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या दिया हुआ है। मतलब एक लाइन है, उस लाइन को हमारे 2 बिंदु है, जैसे इसमें आप पढ़ रहे हो कि उसने क्या बोला है हमारे पास में कि बिंदु दिस एंड दिस को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक करिए। तो हमारे पास ए और बी एक रेखाखंड है जिनके निर्देशांक 4 और -1 है, 2 -2 और 3 है। उसको समत्रिभाजित मतलब P और Q 3 भागों में बांटते हैं, एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा। हमने सब कुछ आपको लिखा हुआ है, इसी पोर्शन में आपको लिखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा कि हमें P के निर्देशांक, जैसे P है, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या है, A और B है, हमने यहाँ पे P और Q, ये P और Q दिया। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक हमारा ये कितना है, एक भाग, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। अगर हम देखें तो ये 1 1 और 1 तीनों टुकड़े हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 और 1 2 भाग हो गए। तो 1:2 में हमारा क्या कर रहा है, P बिंदु हमें इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये M1 और ये M2, ये सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। दूसरा Q बिंदु जो है, Q बिंदु क्या कर रहा है हमारे पास, 2 इसमें कर रहा है। देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2, और यहाँ पे 1, ये हमारे कितने में कर रहा है, 2:1 में कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप P और Q के निर्देशांक निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए 4 कोऑर्डिनेट ऑफ P, हम यहाँ सारी चीज लिख लेंगे। x1 बराबर में 4, x2 बराबर में -2, कोई गलती ना हो आपसे, y1 बराबर में -1 और y2 बराबर में -3। ग्रीन की जगह ब्लू पेन ले लेते हैं। ठीक है, और m1 हमारे पास में कितना हो जाएगा, m1 बराबर में, देखिए m1 हमारे पास 1 है और m2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि जो P बिंदु है आपको 1:2 में इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे P बिंदु के निर्देशांक के लिए। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर में m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में
m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है हमारा, हाँ या ना, ठीक है। और y के लिए जाएंगे तो y बराबर में हमारे पास में m2 y1 प्लस में m1 y2 और प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये किसके निर्देशांक है? p के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ p के निर्देशांक। अब यहाँ p के निर्देशांक के लिए हमारे पास h और p के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो डायरेक्टली हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, x बराबर में m1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 1, और गुणा में x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x2 की -2 ब्रैकेट में रखिए, और प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, m2 की वैल्यू है 2, गुणा में m1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 4 अपॉन में 1 प्लस 2, राइट। y के लिए जाएंगे तो y बराबर में m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3, ठीक है, प्लस में m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, y वैल्यू के -1, दोनों माइनस में, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है। अब यहां से आगे जब हम चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x के लिए हमारे पास कितना है, x बराबर में 2 एकम 2 माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का नीचे 2 और 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब y के लिए जाएंगे, दिख रहा है वहां पे, एक बार चेक कर लीजिए, दिख रहा है, ठीक है, लास्ट लाइन है ये है। और यहाँ पे जाएंगे -3, ठीक है, y के लिए 2 एकम 2, ये भी यहाँ पे -3 हो, सॉरी 2 एकम 2 -2 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे x बराबर में से 8 में से दोगे कितने बचेंगे, 6, 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 6, ठीक है। और यहाँ बटे में 3, तो काटेंगे 3 दूनी 6, x बराबर में 2 आ गया। और y के लिए जाएंगे, y बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, -5 बटे में 3, -5 बटे 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 बटे 3। तो p के निर्देशांक हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 और -5 बटे 3। ये हमारे पास किसके निर्देशांक आ जाएंगे, p के निर्देशांक आ जाएंगे। p के निर्देशांक आएंगे 2 माइनस में 5 बटे 3। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम किसके निकालेंगे, अब इसी प्रकार से आप किसके निर्देशांक निकालेंगे, डी के निर्देशांक निकालेंगे। एक बार आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मेरे पास पेज कम है तो मैं यहाँ इसको मिटाऊंगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, यहाँ P की जगह क्या लिखेंगे आप, P की जगह Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक के लिए x1 वही रहेगा, x2 वही रहेगा, y1 भी वही रहेगा, y2 भी यही रहेगा, बस m1 और m2 इसका चेंज हो जाएगा, m1 और m2 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला भी हमारा वही रहेगा जो चल रहा था, फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं होगा। बस हमें करना क्या है, यहाँ पे P की जगह Q करना है, यहाँ पे P की जगह क्या करना है, Q, फॉर्मूला यही रहेगा एज इट इज। अब x1 की वैल्यू हमारे पास देखिए, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और m1 की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, इधर ब्लू पेन से कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, y2 की वही रहेगी जो है, और m1 की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी m2 की कितनी हो जाएगी, 1। नीचे आप चेंज करो या ना करो वैल्यू वही आएगी जो है, बट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 प्लस में 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, सही है। m1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, क्लियर है पॉइंट। देखिए अब x के लिए जाएंगे तो x बराबर में यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा, 2 दूनी -4 हो गया, प्लस के 4 हो गया, 0 हो जाएगा ये तो भाई, ठीक है। अभी करेंगे आगे, यहाँ पे y में जाएंगे तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और माइनस का यहाँ पे 1 हो गया, बटे में 3 हो गया, ठीक है साहब। हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर में हमारे पास 4 में से 4 गया तो 0 बटे 2, ठीक है। इधर जाएंगे तो हमारे पास y बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 7 अपॉन में 3। तो हमारे पास जो d के निर्देशांक होंगे, d के निर्देशांक कितना होंगे, काटेंगे तो 0 और -7 अपॉन 3, ये हमारे पास d के निर्देशांक। किसके निर्देशांक होंगे, d के निर्देशांक होंगे। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, वो कौन सा क्वेश्चन होता है कि सेम क्वेश्चन होगा, कहेगा ये लाइन है हमारी, एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट AB, 3 बिंदु
इसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं। कितने बराबर भागों में बांटते हैं? 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को आप इस विधि से ना करके, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ना करके इसको मिड फॉर्मूले से करने की कोशिश करना। देखिए एक बार रफली बता रहा हूँ, ये आपका 7.2 में क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? इसको इसके 4 भाग, मतलब एक यहाँ पे 2 4, 1 2 3 4, 4 भाग हो जाएंगे। तो देखिए जब इसके 4 भाग करेंगे तो ये ए और बी है, यहाँ पे ले लेते हैं हम पी क्यू और आर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड को जो क्यू है, क्यू जो काट रहा है वो मिड पॉइंट पे काट रहा है, ये आप प्रूफ करेंगे। फिर क्यू ए और बी, क्योंकि देखिए 1 2 3 और 4, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया? 2, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये मतलब क्यों इसका मध्य बिंदु हो गया। तो इसको जब करेंगे आप मध्य बिंदु फॉर्मूले से करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है हर साल। आप आई होप इसको अच्छे से समझ गए और कर लेंगे। और जिन बच्चों ने टेस्ट में इस प्रकार नहीं करा है वो अपना नंबर काट। अगला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, जिसपे लिखा हुआ है VVIMP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी क्यों नहीं है? इंपोर्टेंट सारे हैं, बट ये मोस्टली है कि अगर वो 8 बार आ रहे हैं या वो 6 बार आ रहे हैं या वो 3 बार आ रहे हैं, तो ये 10 में से 10 बार आ रहे हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 2 रूप में आता है, या तो एक्स अक्ष कहेगा या वाई अक्ष, बस डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमें क्या करना है, जहाँ पे एक्स हमने पी के बिंदु कितने लिए हुए हैं, एक्स और 0 लिया हुआ है, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और ये वाई हो जाएगा, बस। क्वेश्चन आप देख लेना, ये एग्जाम्पल में भी है, आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, और जितना भी ये चैप्टर आ रहा है आपका सिलेबस से ही, मतलब इन द सेंस कि आपके चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएंगे, बाहर से ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा बहुत आपको घुमा दिया जाता है, जहां पे बच्चा सोच लेता है कि ये बाहर से आया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है, एनसीईआरटी से आएगा सारा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास में ए और बी, हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड है, जो पी बिंदु, इसको कह रहा है कि अब ये पी बिंदु है हमारा, वो एक्स अक्ष पे काटता है, मगर हमें ये नहीं कह रहा है कि पी बिंदु जहां काट रहा है वो एक्स अक्ष पे तो विभाजित करता है, बस किस रूप में इसको विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि जो पी बिंदु है बी रेखाखंड को k:1 के रूप में विभाजित करेगा, और जो पी के निर्देशांक है x0 है। x0 क्यों है? एक्स अक्ष पर जब कोई काटेगा, देखिए 9th में पढ़ाया है, कोई एक्स अक्ष पे जो वैल्यू होगी, एक्स अक्ष पे काट रहा है तो y कितना होगा, वो 0 होगा। बात क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना? ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिंपल सा लिखेंगे, हमारे पास x1 बराबर में 1 और x2 बराबर में, x2 बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, -4, y1 बराबर में -5 और y2 बराबर में 5, m1 बराबर में k और m2 बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। कि हम मान लेते हैं कोई भी चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं, p के निर्देशांक निकालने जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, p के निर्देशांक निकालने के लिए हम y से लेंगे, किससे लेंगे, y कोऑर्डिनेट लेंगे। y बराबर में, y क्यों लेंगे, y हम यहाँ पे इसलिए लेंगे कि y की वैल्यू हमें दी हुई है, y की वैल्यू क्या है, हमें दी हुई है। जब y की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ, तो हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा। k का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई p बिंदु के लिए हमारे पास है, क्यों, रीजन हमने दे रखा है कि p बिंदु में हमारा x y 0 होता है, सॉरी x y हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, इसलिए p के निर्देशांक, p के निर्देशांक में भी हम क्या करेंगे, y अक्ष के लिए, ठीक है। y के लिए जब जाएंगे हमारे पास y बराबर में m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। x की y की वैल्यू क्या है 0, m1 की वैल्यू क्या है k, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, प्लस में m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, -5। ठीक है साहब जी, यहाँ पे k और प्लस में 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितनी भी हो, कुछ भी हो, गुणा जब करोगे 0 हो जाएगा। 0 बराबर में 5k और माइनस में 5, 5k माइनस में 5। जब दूसरी तरफ इसको लेके जाओगे तो यहाँ पे कितना, इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5k बराबर में 5,
5 के बराबर में 5 और k बराबर में 5/5, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर 1 आ जाएगा। k बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। k बराबर सॉरी k बराबर 1 के आने के बाद आप क्या लिखेंगे, ठीक है, p पॉइंट p इज डिवाइड्स 1:1 लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। AB रेखाखंड को बिंदु P 1:1 में 1 के अनुपात में विभाजित करता है, 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमारे पास में k की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में किसके निर्देशांक ज्ञात करने, हमें अब किसका करना है, x का भी, क्योंकि y का तो हमें पता है 0 है, तो x के लिए जब जाएंगे तो x बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 x2, ठीक है, प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे x बराबर में m1 की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे m1 की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, k के स्थान पे 1, तो 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x2 की -4 और प्लस में x1 की कितनी है 1 इंटू 1 अपॉन में 1 + 1, x बराबर में माइनस का 4 और प्लस का 1 अपॉन में 2, x बराबर -3/2, x बराबर -3/2। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, हाँ या ना, ठीक है। हमारे पास में जो आएगा, अब p के जो निर्देशांक है आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, p के निर्देशांक किसके, p के निर्देशांक है -3/2 और 0, ठीक है, -3/2 और 0। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के वर्टेक्स दिए हुए हैं शीर्ष A B C और D। आप ग्राफ भी बना के दिखा सकते हैं चाहे तो और अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से जैसे इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 4 3 0, तो आप ले सकते हैं ग्राफ बना के, तो और सुंदर लगेगा ये, ठीक है। मैंने डायरेक्टली बना दिया है। तो एक हमारे पास एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं A B C और D। अब उसने कहा है कि हमें ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AC के निर्देशांक AC के बीच की दूरी, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो D1 क्या होगा, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। तो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, विकर्ण AC के लिए 4 डायगोनल D1 के लिए 4 डायगोनल D1 के लिए हम क्या कर देंगे, x1 बराबर में 3, x2 बराबर में -1, y1 बराबर 0, y2 बराबर में 4 और यहाँ बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें यहाँ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन AC, तो AC के बीच की दूरी हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 -0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब जाएंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और प्लस में 16 का स्क्वायर, 16 और 16 होते हैं 32, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ मीटर और सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ओनली इसको क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, यूनिट्स, इकाई, क्या लिखेंगे, इकाई। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण BD के लिए, ठीक है ना,
फोर डायगनल D2, मतलब D2 है हमारा, ये पहला वाला D1 था, फोर डायगनल, ठीक है, फोर डायगनल BD, फोर डायगनल BD, जो हमारे पास में क्या है D2, और ये पहला वाला हमारा क्या था D1 था, फोर डायगनल AC, जो हमारा D1 था, राइट, D1 के लिए। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जब हम करेंगे बच्चे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 बराबर में 4 और x2 बराबर में हमारे पास -2 और y1 बराबर में हमारे पास हो जाएगा 5 और y2 बराबर में हमारे पास हो जाएगा -1। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, हाँ या ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी बी और डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ बी डी, ठीक है, सेम x2 या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। इस वाले में मैंने x1 माइनस में x2 ले लिया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ जाएंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस में y1 की वैल्यू है हमारे पास 5, एक और मतलब माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 36 और यहाँ पे भी 36, 36 और 36 कितने होते हैं, 72, ठीक है, यूनिट्स, इकाई। ये हमारे पास में किसका आ जाएगा, हमारे पास BD का आ जाएगा। एक बार हमने किसका निकाला, हमने निकाला किसका, AD का, दूसरी तरफ हमने किसका सॉरी AC का, दूसरी तरफ हमने किसका निकाला, BD का। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो चतुर्भुज हमारा ABCD है उसका क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें ले लेते हैं इतने बीच में, क्योंकि हमारे पास पेज कम है, ठीक है। चतुर्भुज, डायरेक्ट ये साइन होगा, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है, D1 इंटू D2, डायरेक्टली आपके पास D1 की वैल्यू AC है, D2 की वैल्यू BD है, तो हम क्या करेंगे, बराबर में 1/2, D1 की वैल्यू √32 और D2 की वैल्यू √ में 72, ठीक है। D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अभी यहाँ हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास में 32 दिया हुआ है, 32 को जब हम बाहर निकालेंगे √ से, तो 4 चौक 16 गुणा 2, इस तरह लिखेंगे। तो जब हमारा क्या आएगा, 4 बाहर 2 अंदर, और 72 को हम क्या करेंगे, 72 को भी जब हम बाहर निकालेंगे, 6 गुणा 6 6 6 36 गुणा 2 √ से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 बाहर और 2 अंदर, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसे 1/2 इंटू में 4 इंटू 2 और इंटू में 6 इंटू √2, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ या ना। दोबारा से मैं इस को यहाँ पे लेके आऊंगा, आंसर को ध्यान से देखें जरा, आप नीचे लिखेंगे क्योंकि लाइन हमारे पास कम है, वहां पे स्पेस कम है। तो अब हमारे पास क्या बचा है बेटा, 1/2 इंटू 4 इंटू 6 और √ में 2 मल्टीप्लाई √ में 2, डायरेक्टली देखिए √2 जब 2 बार होंगे तो मैं डायरेक्टली एक बार लिख दूंगा इसको, क्योंकि √2 में √2 की जब गुणा होगी तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 2 फिनिश हो गया, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 24 वर्ग इकाई है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन केस स्टडी बेस है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, जो इसके PDF के बैक साइड में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका राइट, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सिंपल है, अच्छे तरीके से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 10वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी खेल के मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। इसी कक्षा की एक छात्रा प्रीति को गणित का एक प्रोजेक्ट बनाना है। वह किस समय पर अपनी सहेली
वंदना, रीना, अनु और पूनम की स्थिति को क्रम से वी, आर, ए और पी से, वी फॉर वंदना, आर फॉर रीना, ए फॉर अनु और पी फॉर पूनम के रूप में दर्शा रही है आलेख पे, और आकृति में जैसा उसने दिखा रखा है। देखेंगे आप चित्र तो उसमें दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार दोबारा से, अवश्य दिख रहा है, फिल्टराइज है, ठीक है, यहाँ पे भी अच्छे से दिख रहा है, ये वी है, ये आर है, ये ए है, ये पी है। अब यहाँ से आगे उसने क्या बात बोली है कि हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए, बात समझ में आ रही है। अब ये क्वेश्चन नंबर है 8 आपका, ये केस स्टडी बेस होगा, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है पूनम और रीना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो पी है, पूनम व रीना, रीना के लिए, अब P है, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, P देखिए यहाँ पे P है तो P के निर्देशांक, पहले अपने आप को ना सही करने के लिए यहाँ पे निर्देशांक लिख देते हैं, पहले x का आएगा फिर y का आएगा, तो 4 और 9 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसके बाद उसने क्या, रीना यहाँ पे है तो 2 और 3 आएगा, 2 और 3, तो P के लिए हमारे पास क्या है 4 9, और R के लिए क्या है हमारे पास में 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे P फॉर पूनम और रीना के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पूनम एंड रीना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए जा रहे हैं यहाँ पे x1 हमारे पास कितना है 4, x2 कितना है हमारे पास 2, ये लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, y1 बराबर 9 और y2 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 3, ये थोड़ा पहले लिख लेना, भूल जाता हूँ बार बार ये वाली बात। तो यहाँ जब जाएंगे तो हमारे पास x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू है 4, x2 की 2 है, और प्लस में y1 की हमारे पास में कितनी है 9 और माइनस 3। अब हम जाएंगे 4 में से 2 जाएंगे 2 का स्क्वायर, और प्लस में 9 में से 3 जाएंगे 6 का स्क्वायर, 2 दूनी कितने होते हैं 4, 6 छंग होते हैं 36, और ये कितना हो गया √40 वाला 40 इकाई, कितनी दूरी होगी 40 इकाई। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखना जरा, यदि किसी समय पर बॉल की स्थिति वंदना और अनु के मिलने वाले रेखाखंड के मध्य हो, मतलब हमारे पास में क्या है वंदना और अनु, वंदना ये रही और अनु ये रही हमारी, ठीक है ना, वंदना और अनु इस प्रकार से मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। वंदना और अनु, इनके ठीक मध्य, सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि 7 है, तो इनके मध्य मतलब इन दोनों के मध्य सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंदना हमारे पास कौन है, वंदना और अनु, तो हमारे पास क्या होगा, हमसे क्या पूछा गया है, वंदना और अनु के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके निर्देशांक लिखेंगे, वंदना, ठीक है, वंदना व अनु के लिए, ठीक है, V फॉर वंदना के निर्देशांक कितने हैं हमारे पास में 0 और 7, और अनु के कितने हैं, अनु के हमारे पास में बेटा 7 और 5, 7 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वंदना व अनु के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, जो बॉल है वो मध्य रेखा में, तो दोनों के मध्य, वंदना व अनु के मध्य बॉल के निर्देशांक, ठीक है। तो बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 0, x2 बराबर 7, y1 बराबर में 7, y1 बराबर 7 और y2 बराबर में 5। तो जब यहाँ पे जाएंगे हमारे पास x बराबर में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर में y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ जब बेटा करेंगे इसको सॉल्व, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y x
x बराबर में x1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, x2 की वैल्यू 7/2, y1 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, y1 बराबर में 7 प्लस 5/2। तो अब यहाँ पे जब जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर में 7/2, काटेंगे तो हमारे पास कितना होगा, x बराबर में 3.5, और y के लिए जाएंगे तो 7 5 12, y के लिए जाएंगे तो y बराबर में 7 5 12 बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, y बराबर 6। तो x के लिए जब जाएंगे 7/2, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 3.5 यहाँ पे हो गया, दूसरे y के लिए 6, तो मतलब यहाँ से जाएंगे तो ये हमारे पास ये परिस्थिति होगी यहाँ पे, ठीक है ना, y कहाँ होगी, ये परिस्थिति होगी, ये यहाँ पे काटेगी, तो वंदना और अन्नू के जो बीच होगा वो बॉल यहाँ पे पास करेगी। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? तो यहाँ लिख देंगे उसके जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, 3.5 और 6, ठीक है, यहाँ आप चित्र में भी दिखा सकते हैं उसे। क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना? अब यही क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार का, इसे थोड़ा सा साफ करते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, किस समय पर बॉल रीना और अनु को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करती है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। रीना और अनु के लिए रेखाखंड R और A, R फॉर रीना